हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिब्रो क्लासेस। अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। नंबर सिस्टम में किस तरीके से नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन करते हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसके बाद आज हम लोग जो है क्लास 9th से जो कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं, जैसे कि हम लोग अगर देखें तो क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम ही है नंबर सिस्टम, इस पूरे चैप्टर में ज़्यादा फोकस हम लोगों का रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स पे होता है। तो आज हम लोग क्लास 9th का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट करते हैं और पहले रेशनल नंबर्स को पढ़ेंगे पूरे तरीके से, फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज़ को देखेंगे, फिर उसके बाद इरेशनल नंबर्स को पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज़ हमें बुक में दी गई हैं मैथ्स में वो सब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला इस कॉन्सेप्ट का जो सबसे पहला टॉपिक या कह सकते हैं पहला नंबर है वो है रेशनल नंबर्स। हालांकि रेशनल नंबर्स के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, और लेकिन फिर से क्योंकि आज से 9th क्लास का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है तो इसलिए मैं आपको इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे किस तरीके से चीज़ें बढ़ती हैं। तो नंबर सिस्टम, जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 1 की बात करें, जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही है नंबर सिस्टम, इसलिए नंबर सिस्टम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को ही पढ़ना है, हमें इसके पहले के जो नंबर्स हैं सभी नंबर्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम्स ना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे हम लोगों से सबसे पहले अगर हम लोग इसमें देखें तो सबसे पहले रेशनल नंबर आते हैं। रेशनल नंबर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। ऐसा कोई भी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर Q 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर हम लोग देखें, अगर कोई भी ऐसा नंबर हो जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, किसी बुक में ये A/B की फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर इसको जनरली हम लोग सोचें तो ऐसे कह सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में कोई नंबर हो, बस डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर डिनोमिनेटर का काम क्यों कर रहा है, इसलिए ये कहा जा सकता है वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 के इक्वल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर हमसे ये बात बोलता है तो हम कह देंगे कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इसलिए है क्योंकि अगर Q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर हम कह सकते हैं कि ये नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये नंबर रेशनल नंबर नहीं बचेगा। इसलिए अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करें, रेशनल नंबर्स में एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हमारे इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे 2/1, जैसे 1/2, जैसे 3/5, जैसे और भी एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें जैसे -5/4, जैसे -3/7 etc। ये सभी एग्जांपल्स रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं। आप सभी नंबर्स में देख सकते हैं कि हर एक नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा हो और किसी भी नंबर में Q का वैल्यू 0 नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि ऐसे सभी नंबर्स को जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो उन्हें रेशनल नंबर्स कहते हैं। उनको हम लोग रेशनल नंबर्स के नाम से या रेशनल नंबर्स के तौर पर जानते हैं। रेशनल नंबर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। सिंपल सा है, विद साइन, यानी कि साइन की मदद से ही हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर है और कौन सा नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर है। पहली शर्त तो यह है कि उसे रेशनल नंबर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर उसमें पॉजिटिव साइन है या ऐसा नंबर है कि वो सिंप्लीफाई होने के बाद पॉजिटिव बन जाने वाला है तो हम कहेंगे कि वो नंबर हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और अगर उस नंबर के सामने माइनस का साइन है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, तब हम कहेंगे कि वो नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे सभी नंबर्स को जिनके सामने प्लस का साइन हो, जैसे कि अगर हम लोग देखें 2/1, यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें तो 2/1 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो कि पॉजिटिव नंबर है, और क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए 2/1 को हम कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसी तरह से एग्जांपल के तौर पर 3/5 भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। कभी कभी इस तरह से भी मिल जाता है कि माइनस फिर ब्रैकेट में -2/7 जैसा कोई नंबर आ जाए, तो यानी कि एक नेगेटिव नंबर का नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर के नेगेटिव का मतलब है -2/5 को अगर हम लोग देखें तो उसको बाहर -1 से मल्टीप्लाई करा दिया गया, माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया गया। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो ये नंबर मॉडिफाई हो जाएगा थोड़ा सा, और मॉडिफाई होकर यानी कि नंबर बदल जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर बच जाएगा 2/7। और आप देख सकते हैं 2/7 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो इस तरह के सभी नंबर्स
जिस ऐसे टाइप में जो भी दिखे उनको हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद नंबर आता है नेगेटिव रेशनल नंबर्स, यानी कि दूसरे टाइप का नंबर जो कि नेगेटिव कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग इसमें देखें तो ये दोनों एग्जांपल्स मैंने नेगेटिव रेशनल नंबर्स के लिखे हैं। -5/4 भी एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, -3/7 भी एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। कभी कभी ये माइनस का जो साइन है वो न्यूमरेटर में ना होकर डिनोमिनेटर में भी मिल जाता है। जैसे अगर कहीं पर लिखा हो 8/-11, ये भी एक नेगेटिव रेशनल नंबर कहा जा सकता है। लेकिन कभी भी जब किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में माइनस होता है तो हम लोग उस माइनस को डिनोमिनेटर से शिफ्ट कर देते हैं न्यूमरेटर में। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर के माइनस को ऊपर शिफ्ट करने का तरीका ये होता है कि -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और -1 से ऊपर। किसी भी रेशनल नंबर में, किसी फ्रैक्शन में या फिर किसी भी नंबर में अगर हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दें और सेम नंबर से डिवाइड भी कर दें, उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू वही रहती है। इसलिए ऐसा काम किया जा सकता है। और जब हम इसको करेंगे तो ये माइनस का 8 कितना हो जाएगा 11, मतलब -8/11 ये नंबर बन जाएगा। इस नंबर को हम लोग नेगेटिव रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। तो ऐसे टाइप के सभी नंबर्स हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। इसके बाद एक छोटी सी बात इसमें आती है और फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आता है सिंप्लीफिकेशन हम लोग बोल सकते हैं इस तरह की बात को कि कोई रेशनल नंबर हमें मिला है और वो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कि न्यूमरेटर की वैल्यू भी उसमें कोई एक कंपोजिट नंबर है और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी उसमें कोई एक कंपोजिट नंबर है। तो हम उस नंबर को सिंप्लीफाई करके छोटा कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि कोई एक नंबर है 50/70, तो आप देख सकते हो कि 50/70 वैसे तो एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर मैं इसमें 10 से डिवाइड कर दूं और इसमें भी 10 से डिवाइड कर दूं तो ये 5 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। और ऐसा काम मैं कर सकता हूं क्योंकि अगर सेम नंबर से ऊपर भी और सेम नंबर से नीचे भी डिवाइड करता हूँ, मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, किसी भी नंबर से, चाहे वो कोई भी नंबर हो, अगर सेम नंबर से डिवाइड कर दूँ, न्यूमरेटर को भी डिवाइड करूँ और डिनोमिनेटर दोनों को करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक को करूँगा तो फ़र्क पड़ेगा। इसलिए अगर 50/70 को डिवाइड कर दूँ मैं ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से, तो 5/7 बचता है और 5/7 50/70 का सिंप्लीफिकेशन है। ये एक रेशनल नंबर है, सिंप्लीफाइड रेशनल नंबर। सिंप्लीफाइड रेशनल नंबर तभी होता है जब हम लोगों का ये नंबर मिलता है। जैसे किसी बड़े नंबर को सिंप्लीफाई करके हम लोग रेशनल नंबर्स के फॉर्म में देख सकते हैं, तो उस तरह से ये भी रेशनल नंबर है वैसे, और ये भी रेशनल नंबर, लेकिन ये सिंप्लीफाइड रेशनल नंबर है, यानी कि एक छोटा रेशनल नंबर है जिससे इसके आगे इसको और फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करके रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं कर सकते। अगर इसके आगे और ज़्यादा सॉल्व करना होगा तो फिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है, लेकिन ये रेशनल नंबर फिर उसको एक नए टाइप का नंबर हम लोग बोल देते हैं डेसिमल नंबर्स के तौर पे। तो इसलिए 5/7 है। जैसे ये सिंप्लीफिकेशन होता है, ऐसे किसी नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स भी बताया जा सकता है। सिंप्लीफाई रेशनल नंबर को देखने के लिए कि इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसका एक तरीका ये होता है कि उसमें हमें या तो न्यूमरेटर में या तो डिनोमिनेटर में कोई एक प्राइम नंबर मिलने लगे। अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से किसी एक में भी नंबर जो है वो हमारा प्राइम, या तो न्यूमरेटर प्राइम नंबर बन जाए सिंप्लीफाई करने पर, या तो डिनोमिनेटर प्राइम नंबर बन जाए, तो हम ये समझ सकते हैं कि अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, बस वहीं पर वो नंबर रुक जाएगा, वही उस नंबर की सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी, वही सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड टर्म कहलाएगा उस नंबर के लिए। जैसे किसी नंबर को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, वैसे किसी नंबर के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स भी हम लोग इनको बोलते हैं। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स भी फाइंड किए जा सकते हैं। तो अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स की बात करें कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होंगे, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें यह कहा जा सकता है कि सपोज़ कोई एक नंबर है हमारा, जैसे 3/9, हम 3/9 नहीं, कोई ऐसा नंबर 3/11 जैसा कोई नंबर ले लेते हैं और हमसे कह रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बताएं। तो सिंपली जैसे हमने डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई किया, वैसे ही मल्टीप्लाई करके उनके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, यानी कि उनको बड़ा करने की बात है, उनको बड़ा कर सकते हैं। कि जैसे अगर हम लोग 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दें, 2 से इसमें भी, तो ये 6 हो जाएगा और ये 66 हो जाएगा। वैल्यू इनकी वही रहती है। अगर हम लोग फाइनल वैल्यू या कंप्लीट वैल्यू की बात करें तो वैल्यू इनकी बदलती नहीं है, सिर्फ नंबर का रूप बदल जाता है, यानी नंबर थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो 3 2 6 और 11 × 2 अगर हम लोग देखें तो ये 11 2 22
22 हो जाएगा। तो 6/22 एक ऐसा नंबर है, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/11 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसका और निकालना चाहें, मतलब कि और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करना चाहें, तो 3 से नीचे और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 33 आ जाएगा, 9/33। ऐसे ही अगर हम लोग इसका और कोई इसी तरह से, चाहे आप कितने भी नंबर फाइंड कर सकते हैं, तो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा और 11 4 ज़ा 44 आ जाएगा। किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताने का यही तरीका होता है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखें, तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग कोई और नंबर भी ले सकते हैं, जैसे 2/5। तो 2/5 का इक्विवेलेंट बताने का मतलब, आप लोगों से अगर हमसे पूछा जाए कि 2/5 का कोई इक्विवेलेंट है, तो आप किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो सीक्वेंस में आए, तो फिर सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से, और हर एक रेशनल नंबर अपना खुद का भी इक्विवेलेंट होता है। जैसे कि अगर हम लोग इस नंबर को 1 से नीचे और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, तो एक नंबर तो यही हो जाता है। फिर दूसरा नंबर अगर हम लोगों को फाइंड करना है, तो 2 से नीचे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस में अगर आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स चाहिए, तो उसके लिए हम लोग पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से एक सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर्स को, ऊपर नीचे ऐसे करके। और या तो अगर हमसे सिर्फ एक सिंपली ऐसे ही कोई एक रेशनल नंबर अचानक से बोल के और हमसे पूछ ले x का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो हम किसी भी नंबर से, सेम नंबर से, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करके जो नंबर बनेगा वो बता सकते हैं कि ये नंबर इस नंबर का इक्विवेलेंट है। क्योंकि जब उस नंबर को हम लोग वापस सिंप्लीफाई करेंगे, तो वापस वही ओरिजिनल नंबर हमें मिल जाएगा। ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। अब इसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स का मतलब ये हुआ कि हमें कंपैरिजन करना होगा रेशनल नंबर्स का, कि कौन नंबर छोटा है और कौन नंबर बड़ा है। अगर हमारे सामने या हमें 2 नंबर्स दे दिए जाएं जो कि रेशनल नंबर्स हों, तो हम उन्हें कैसे कंपेयर करेंगे कि उनमें से कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स में बस हमें यही देखना होता है कि दोनों नंबर्स में से जो स्मॉलर नंबर है वो कौन सा है और जो ग्रेटर नंबर है वो कौन सा है। जब हम इनको कंपेयर करते हैं, तो इनको कंपेयर करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। अगर हम लोग इस तरीके से देखें, तो हम कहते हैं व्हेन दी न्यूमरेटर इज़ सेम, व्हेन दी न्यूमरेटर इज़ सेम। किसी भी रेशनल नंबर में जिसको कि p/q की फॉर्म में लिखा जाता हो, व्हेन दी न्यूमरेटर इज़ सेम, ऐसे करके हमने इसको बोला। किसी भी रेशनल नंबर में जब उसको रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जाता है, p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, तो p को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं और q को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन बताई। कंडीशन के बेसिस पर अगर हम लोग देखें, तो इनको हम लोग 3 वेज़ में कंपेयर कर सकते हैं। जो पहली कंडीशन है वो ये है कि जब कोई 2 रेशनल नंबर्स को कंपेयर करना हो और उन दोनों रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर सेम दे रखे हों, हमें उनके न्यूमरेटर्स को सेम बताया गया हो। अगर उनके न्यूमरेटर्स को हमें सेम दिया गया हो, तो हम उनको कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे कि हमें कहीं पर लिखा है 2/3 एंड इसी तरीके से लिखा है 2/5, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि ये दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो 2/3 और 2/5 में कंपेयर करने के लिए न्यूमरेटर तो सेम है, हम लोग डिनोमिनेटर को देखते हैं कितना है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों नंबर्स को हम लोग कॉमन सेंस से देखें, तो एक बात समझ में आती है कि एक नंबर में 2 को 3 से डिवाइड किया गया और एक नंबर में 2 को 5 से डिवाइड किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा है और एक नंबर का डिनोमिनेटर छोटा है। जब सेम वैल्यू को अलग अलग डिवाइज़र से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो उनमें जब छोटे डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू बड़ी आती है, और जब बड़े डिवाइज़र से यानी कि बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू छोटी आती है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये नंबर हमारा बड़ा है, 5 बड़ा, यानी इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो जिस नंबर का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा और जिस नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा होगा, जब न्यूमरेटर सेम हो। अगर न्यूमरेटर सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर 2/3 इज़ ग्रेटर देन 2/5, क्योंकि
इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इससे जब 2 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू छोटी आएगी और इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बड़ी आएगी। अगर मैं आपको एग्जांपल के इस तरह से करके बताऊं इन दोनों को, तो ये कहा जा सकता है कि जैसे 2/3 को मैं डिवाइड करता हूं इससे, तो ये लगभग 0.66 एंड सो ऑन इस तरह से आता है। और अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड करता हूं तो ये 0.4 आता है। तो हमें पता चलता है कि ये 0.6 है और ये 0.4 है। तो इसका मतलब है कि ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है, मतलब कि 2/3 बड़ा है और 2/5 बड़ा छोटा है। इसमें आपको बार बार इस तरह से डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इस बात को हम लोग ध्यान रख लेते हैं कि अगर कभी किसी नंबर का डिनोमिनेटर छोटा होगा, अगर न्यूमरेटर सेम हो, तो ये तभी कंडीशन अप्लाई होती है जब न्यूमरेटर सेम हो। अगर न्यूमरेटर सेम नहीं होंगे और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं होंगे तो वो तीसरी कंडीशन होगी। सेकंड सिचुएशन जब हम लोग बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, तो सेकंड केस जो है या सेकंड कंडीशन ये होती है जब हम लोग कहें कि व्हेन दी डिनोमिनेटर इज़ सेम, जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो ये बहुत ही इजी होता है। इसमें आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो जैसे व्हेन डिनोमिनेटर इज़ सेम, अगर इस तरह की बात कहीं पर लिखी हो, जैसे 5/2 कहीं पर लिखा है और जैसे 7/2 कहीं पर लिखा है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनके न्यूमरेटर के बेसिस पर बता सकते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा। इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला नंबर इससे बड़ा है। ये सिंपल तरीका है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फिर तीसरी सिचुएशन या तीसरी कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो ये है कि जब दोनों ही डिफरेंट हो, जब दोनों ही डिफरेंट हो कि हमें न्यूमरेटर भी अलग अलग दिखाई दे रहा हो और जब डिनोमिनेटर भी अलग अलग दिखाई दे रहा हो, तो हम कहेंगे व्हेन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। जब ये दोनों ही डिफरेंट हों तो हम कैसे पहचानेंगे या कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर छोटा है और कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। तो अगर हम लोगों को ये देखना हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग कहते हैं 4/5 कहीं पर कोई एक नंबर है और इसी तरीके से हम कह दें कि 9/8 कोई एक नंबर है। दो नंबर्स हैं, हमें नहीं पता इनमें से कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है और हमें कंपेयर करना है कि हम इन नंबर्स को कैसे बताएं कि इनमें से कौन नंबर छोटा है और कौन नंबर बड़ा है। तो हम क्या करते हैं कि इसी तरह से जैसे हमने इसमें कहा कि डिनोमिनेटर सेम है, बस इसमें हम लोग डिनोमिनेटर सेम बनाने का काम करते हैं। जैसे कि इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर 8 है, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। सेम करने का मतलब कोई ऐसा नंबर जो कि दोनों के लिए कॉमन हो, दोनों में ही एक जैसा आ जाए। और वो कॉमन नंबर अगर हम लोग देखें जिसको हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से जानते हैं, LCM, तो हम क्या करते हैं 5 का और 8 का LCM ले लेते हैं, ऐसे जैसे आप लोग सीखते होंगे। तो अगर हम लोग 5 का और 8 का LCM ले लेते हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो LCM आया वो इसका 40 आया। 5 और 8 का LCM हम लोगों ने फाइंड किया, वो 80 आया। जब हम लोग 40 आया तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर को भी 40 बनाएंगे और इसके डिनोमिनेटर को भी 40 बनाएंगे। अगर हम लोग इस नंबर के डिनोमिनेटर को 40 बनाना चाहते हैं तो उसमें हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, लेकिन अगर हमने डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वैल्यू बदल जाएगी। तो ये आ जाएगा नंबर हमारा 32/40 ऐसे। इसी तरह से अगर हम लोग इसकी बात करें 9/8 की, तो 9/8 के डिनोमिनेटर को हम लोग 40 बनाएंगे तो ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर 5 से नीचे करेंगे तो 5 से ऊपर भी करेंगे, ये आ जाएगा 45/40। तो एक नंबर आ गया 32/40, एक नंबर आ गया 45/40, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर के बेसिस पर बताया जा सकता है कौन नंबर बड़ा है और कौन नंबर छोटा है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि 32/40 को हम लोग छोटा कह देंगे और 45/40 को हम लोग बड़ा कह देंगे। इसके बेसिस पर ये कहा जा सकता है कि जो ये 4/5 है हमारा, ये अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो ये हमारा छोटा हो जाएगा और 9/8 जो है वो हमारा बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कंपैरिजन करके कि इनमें से कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को कंपैरिजन सिखाया, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं, उनको हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं।
इसमें हम लोग अगर देखें तो इसके बाद नंबर आता है ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस की हम लोग बात करेंगे। रेशनल नंबर्स, तो अगर हम लोग रेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस की बात करते हैं तो इसमें हमारे 4 ऑपरेशंस हैं कि रेशनल नंबर्स को बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोग नेचुरल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, होल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों को एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर्स, सब्ट्रैक्शंस ऑफ रेशनल नंबर्स और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न रेशनल नंबर्स का भी सीखना पड़ता है। और ये रेशनल नंबर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ का हिस्सा है, मतलब कि बेसिक अगर हम रेशनल नंबर्स को सीखना और समझना चाहते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर्स ये सभी नंबर्स हैं जितने भी मैंने पिछली वीडियोस में अभी तक डिस्कस किए हैं नंबर्स को, और अभी तक जो भी मैं कर रहा हूँ तो वो नंबर्स को ही डिस्कस कर रहा हूँ। और नंबर्स को डिस्कस करने से, क्योंकि विदाउट डिस्कसिंग द नंबर्स हम लोग मैथ्स को उतना अच्छे से नहीं समझ सकते, क्योंकि ये बेसिक ऑपरेशंस के तौर पे काम आते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ के तौर पे कह लें या बेसिक कॉन्सेप्ट्स के तौर पर मैथ्स में आगे आगे यूज़ होते हैं। और केवल मैथ्स में ही नहीं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, सभी जगह पे कहीं पर भी नंबर्स की बात आती है तो इसमें से किसी भी टाइप के ऑपरेशन की, किसी भी टाइप की ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए हम लोगों को रेशनल नंबर्स को बहुत डीपली सिखाया जाता है या बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है कि रेशनल नंबर्स के बारे में सब कुछ। 9th क्लास से जब आप लोगों की क्लासेस शुरू होती हैं तो 9th क्लास में जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, क्योंकि आज हम लोग 9th क्लास की ही कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे अब हम लोग इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे इसी तरीके से NCERT के और RD शर्मा और RS अग्रवाल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। क्लास 9th में जितनी भी चीज़ों को जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। रेशनल नंबर्स को हमें सीखना होता है और रेशनल नंबर्स के लिए जब हम लोग रेशनल नंबर्स को सीखते हैं तो फिर उसमें हम लोग सब कुछ ही सीखने की कोशिश करते हैं। तो उसी कड़ी का हिस्सा है ये कि अगर हम लोग ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स की बात करें तो इसमें एडिशन कैसे करेंगे। अगर हम लोगों को एडिशन करना हो रेशनल नंबर्स का तो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स में 2 बातें आती हैं, उसी तरह से जैसे कि हम लोगों ने अभी कंपैरिजन किया था। जब हमने उनको कंपेयर किया था तो कंपेयर करने पर हमने उनको पाया कि दोनों रेशनल नंबर्स में से एक छोटा एक बड़ा, तो उनको छोटा और बड़ा बताने के लिए हम लोगों ने उनको कंपेयर किया और उसके लिए हम लोगों ने उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखा। तो जैसे अगर हम लोग ऑपरेशंस में देखें इसके कि किस तरह से होगा, तो इसमें जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उनके लिए ज़रूरी है कि दोनों रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर या तो सेम हो या तो फिर सेम नहीं होता है तो हम उसको सेम बना लेते हैं। तो किस तरीके से हम लोग एडिशन करते हैं रेशनल नंबर्स का, इसको भी सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कहीं पर फॉर एग्जांपल नंबर हमें दे रखा हो 7/8 और यहाँ पर हमें ऐड करने के लिए कहा हो 5/6 से, इसने हमसे एक तरीके से अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इसमें कहा गया है कि 7/8 को 5/6 के साथ ऐड करना है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर ये डिनोमिनेटर सेम होता तो ये बिल्कुल आसान हो जाता क्वेश्चन, हम सीधे जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम के तौर पर ले लेते, क्योंकि सेम नंबर्स का एलसीएम वही नंबर आएगा, और जो न्यूमरेटर होता है उनको ऐड कर देते, एडिशन आ जाता। जैसे अगर मैं आपको उस तरह का भी कोई एक एग्जांपल बताऊं इधर यहाँ साइड में, तो उसका एग्जांपल इस तरह का हो जाएगा कि जैसे 5/3 और 7/3 दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है। इसमें हम लोग इसको एलसीएम के तौर पे ले लेंगे और जो न्यूमरेटर्स हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 12/3। इससे जब हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 4। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसके लिए हमें वही काम करना पड़ेगा कि 8 का और 6 का एलसीएम लेंगे। और जब हम लोग 8 का और 6 का एलसीएम लेते हैं तो जैसे 8 का और 6 का एलसीएम लेने का एक तरीका ये भी है कि हम लोग इस तरीके से पहले इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, इसको भी, फिर उसमें देखेंगे किससे डिवाइड हो रहा है। ऐसे करते करते जब हम लोग इसके डिवीज़न पे पहुंचेंगे तो करते करते हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो ये होगा, यानी एलसीएम जब हम लोग इसका फाइंड करते हैं कुल अगर हम लोग कहें तो वो आएगा 24। अगर आप लोग इस चीज़ को देखें तो मैं कर देता हूँ, जैसे 2 4 ज़ा 8 और ये 2 3 ज़ा 6, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4 और ये 3 आ जाएगा, फिर से 2 से आ जाएगा तो ये और इस तरह से आ जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो ये 1 3 से करेंगे तो ये 1 आएगा और ये भी 1 आ जाएगा।
तो ये 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24 आ जाएगा, मतलब एलसीएम आ जाएगा 24। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर के तौर पर या इस तरीके से देखें तो 24 लिख देंगे। 8 से इस 24 को डिवाइड करके देखेंगे, जो ये पहले वाले नंबर का डिनोमिनेटर है इस नंबर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। 8 3 ज़ा 24 आएगा और 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 3 7 ज़ा 21 आ जाएगा। इसी तरह से 6 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 6 4 ज़ा 24 और 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो 20 और 21 को ऐड कर देंगे और कितना हो जाएगा 41/24। 8 का और 6 का एलसीएम लिया, पहले 8 से 24 को डिवाइड किया, जो बचा 24 को डिवाइड करने पर 3 आया क्वोशेंट के तौर पे। क्वोशेंट का मल्टीप्लाई हमने उसके पहले वाले नंबर के न्यूमिनेटर के साथ कर दिया, 3 7 ज़ा 21। फिर 6 4 ज़ा 24, 4 का मल्टीप्लाई जो 4 आया उसका मल्टीप्लाई इसके न्यूमिनेटर के साथ करेंगे, 4 5 ज़ा 20, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन लगा दिया। 21 और 20 को सिंपली जैसे ऐड करते हैं उनको ऐड कर दिया और ये आ गया 41/24। और इस तरीके से एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स हमारा हो जाता है। बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं, बहुत से एग्जांपल्स करवाए भी जा सकते हैं और उनको आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि हम लोगों को कैसे ये चीज़ें करनी हो। तो अगर हम लोगों को इसी में एडिशन के बजाय हम लोगों को इसका सब्ट्रैक्शन देखना हो, तो अगर हम लोग किसी भी नंबर पे सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसी नंबर के बीच में या ऐसे किसी भी नंबर को अगर हम लोग देखें एग्जांपल के तौर पे, तो जैसे एडिशन होता है ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी हो जाता है, बस यहाँ प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। बाकी पूरा काम सेम है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो वो उस तरह से कर लेंगे और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो एलसीएम लेकर उसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। ऐसे ही करके अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन को देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि कहीं पर लिखा है हमारा 5/9 और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम लोगों को 5/9 से सब्ट्रैक्ट करना है किसी दूसरे नंबर को, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखें 3/8, तो हम लोगों को 5/9 से 3/8 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे कि 5/9 और 3/8 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए 8 का और 9 का एलसीएम लेंगे। जब आप इस तरीके से 8 का और 9 का एलसीएम, अगर आप डायरेक्टली एलसीएम ले पा रहे हो तो डायरेक्टली एलसीएम ले सकते हैं। जैसे 8 का और 6 का डायरेक्टली एलसीएम 24 हो सकता है। कई सारे स्टूडेंट्स को वो बात पता होती है, जब हम लोग पहले से इस चीज़ को सीखते हैं तो वो कई बार वो चीज़ एकदम से डायरेक्टली हिट कर जाती है। नहीं करती है तो करके देख सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस करते करते उसे हमें ऐसा कर लेना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डायरेक्टली हिट करें, मतलब कि ओरली हम उनको अपने मन में समझ सकें, यानी उस तरह से कि कम से कम पेन चलाने की ज़रूरत पड़े इस तरह की एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस के लिए। तो 9 और 8 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 72। 9 8 ज़ा 72 होगा। 8 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 ज़ा 40। 8 से अगर हम लोग इसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे 9 बचेगा और 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 9 3 ज़ा 27। मैं फिर से बताता हूँ, 9 का और 8 का एलसीएम लिया जो कि 72 आया। पहले नंबर के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया तो 9 8 ज़ा 72 बचा। 8 का मल्टीप्लाई जो क्वोशेंट के तौर पर 8 आया था उसका मल्टीप्लाई 5 के साथ किया, कितना हो गया 40। इसी तरह से 8 का अगर हम लोग देखें तो 72, 8 से 72 को डिवाइड किया, 9 आया और जब ये 9 आया तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 27 आ गया। 40 - 27 अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास 13/72 बचता है। अगर ये नंबर सिंप्लीफाई हो पाता तो हम सिंप्लीफाई कर देते, लेकिन ये नंबर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 13 प्राइम नंबर है। 13 के प्राइम नंबर होने की वजह से हम उसको अब सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइम नंबर्स आप लोग जानते हैं कि वो होते हैं जिनमें कि 1 और ख़ुद के अलावा, यानी 1 के और उसके खुद के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है या कोई भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होते हैं। तो इसलिए 13 अगर ऐसा नंबर है तो 72 के साथ उसका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, इसलिए उनको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से जैसे हमने इसको कहा तो उसी तरीके से हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न रेशनल नंबर्स के बिल्कुल ईजी होते हैं। कैसे करना होता है अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग सिंपली ये देखते हैं कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे 2/7 को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा हो 8/9 के साथ,
किसी भी तरीके से हम लोग उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है न्यूमरेटर का साथ, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो 2 8 ज़ा कितना हो जाएगा 16 और 7 9 ज़ा कितना हो जाएगा 63। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई करना है रेशनल नंबर्स को। मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। अगर हम लोगों को इसका डिवीज़न देखना हो कि हम लोग इनको डिवाइड कैसे करेंगे, तो डिवीज़न को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों से कहा गया है, हम लोगों से उसने बोला है कि कोई एक नंबर है 5/9, इसको डिवाइड करना है किसी दूसरे नंबर 7/2 से। ऐसा कोई भी एक नंबर है, उसको डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें पहले नंबर को 5/9 लिख देंगे और जो ये डिवीज़न का साइन है इसको मल्टीपल में बदल देते हैं, और जो ये 7/2 है इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब कि 2/7। किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो भी वो नंबर है उसमें उसके नंबर्स को बदल दें। जैसे अगर मान लें कोई एक रेशनल नंबर है 2/7, तो उसका रेसिप्रोकल 7/2 हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, मतलब कि अपॉन के ऊपर नीचे उनको हम लोग चेंज कर देते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर का मतलब 1/, ऑफ दैट नंबर होता है, और जब 1/, ऑफ दैट नंबर करते हैं तो उसमें हम लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि वो नंबर इस तरीके से बदल जाता है। तो सिंपली बदल लेते हैं हम लोग कि जैसे 7/2 का रेसिप्रोकल लिखना है तो उसमें 2 को ऊपर ले जाएंगे, 7 को नीचे ले जाएंगे, 2/7 हो गया। बाकी आगे का काम बिल्कुल उस तरह से है जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। 5 2 10 हो जाएगा, और 9 से अगर हम लोग 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 हो जाएगा। 10/63 एक नंबर आ गया, कोप्राइम नंबर्स हैं, और बस यहीं पर हमारा आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करने का एक तरीका ये भी होता है कि जैसे 5/9 हम लोगों ने लिखा, इसको डिवाइड करना है क्योंकि डिवीज़न का साइन है, तो डिवीज़न हमने बना दिया, अपॉन हमने लिख दिया यहाँ पर, और उसके नीचे लिख दिया 7/2। ऊपर भी एक रेशनल नंबर है और नीचे भी एक रेशनल नंबर है, इनको हम लोग एक्सट्रीम्स कहते हैं। जो ये वाला नंबर है 5 और 2, और इनको हम लोग मीन्स कहते हैं। तो एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लिकेशन आपस में कर देते हैं और मीन्स का मल्टीप्लिकेशन आपस में कर देते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं। तो 5 × 2 हो जाता है, 5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर इसको लिख देंगे, 9 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 5 2 10, 9 7 63। ये भी डिवीज़न है, ये भी डिवीज़न है। ये डिवीज़न का उस तरह का मेथड हो गया कि हमने रेसिप्रोकल करके कर लिया। इसमें एक सिंपली डिवीज़न की बात हो गई। जैसे अगर मान लो मैं आपसे बोलता कि 5/3, तो आप उसको नॉर्मली ऐसे ही लिखते 5/3। तो उसी तरह से नॉर्मली लिख के, अब क्योंकि ऊपर भी एक रेशनल नंबर है और नीचे भी एक रेशनल नंबर है, तो इसलिए हम लोग एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लिकेशन आपस में कर देते हैं और मीन्स का मल्टीप्लिकेशन आपस में कर देते हैं। जैसे कि इसका मल्टीप्लाई ये कर दिया और इसका मल्टीप्लाई ये कर दिया, 5 2 10, 9 7 63, 10/63 आ गया। ये हमारा ऑपरेशंस थे रेशनल नंबर्स के, कि कैसे रेशनल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हमने ये सारी की सारी बातें सीख ली, तो इसके बाद हम लोगों की रेशनल नंबर्स की कुछ और चीज़ें जो रेशनल नंबर्स में होती हैं उनको भी हम लोग पढ़ने और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसके बाद हम लोग इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई एक रेशनल नंबर है तो नंबर लाइन पर हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको भी जानने और समझने की कोशिश करते हैं। रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप लोगों ने इसके पहले सभी तरह के नंबर्स को देखा होगा कि इसके फर्दर क्लासेस में
कि इसके पहले आप लोग 6th 7th 8th क्लासेस में जब भी कभी आप पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने कहीं पर तो नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना सीखा होगा, कहीं पर इंटीजर्स को नंबर लाइन पे शो करना सीखा होगा, कहीं पर होल नंबर्स को। उसी तरीके से जो हमारे ये रेशनल नंबर्स होते हैं उनको भी हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका किस तरह से होता है कि जैसे अगर सपोज़ एग्जांपल के तौर पे मान लें कि 2/5 कोई एक नंबर है और 2/5 अगर कोई एक नंबर है और इसे हमें नंबर लाइन पर शो करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन बनाते हैं और यहाँ पर 0 लिख देते हैं। इसका तरीका ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसे तो हम लोगों को टच नहीं करना, मतलब कि उसको तो वैसा का वैसा ही एज इट इज़ रहने देते हैं, और जो न्यूमिनेटर होता है उसके हिसाब से इक्वल पार्ट्स में नंबर लाइन के ऊपर ऐसे करके हम लोग लिखते चले जाते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा तो नंबर लाइन के पॉजिटिव साइड में रिप्रेजेंट किया जाएगा, निगेटिव रेशनल नंबर होगा तो नंबर लाइन के निगेटिव साइड में रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे आप लोग जानते होंगे कि मैंने आपको बताया भी था कि ये 0 है, इस तरफ 1 2 3 और इसी तरह से -1 -2 और -3 एंड सो ऑन। ये 0 है जो एक बीच में बिल्कुल मिडिल में होता है। इस तरफ वाली साइड को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। इस तरफ चलने पर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब इंक्रीज़ होते हैं। जैसे जैसे हम लोग इस तरफ बढ़ते हैं नंबर्स इंक्रीज़ करते जाते हैं, और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स हैं, जैसे जैसे हम लोग इधर चलते हैं तो नंबर्स हमारे डिक्रीज़ करते हैं। जैसे जैसे इधर जाएंगे तो नंबर्स डिक्रीज़ करेंगे। तो अगर कोई नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा तो वो पॉजिटिव साइड में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर कोई नंबर निगेटिव नंबर होगा, कोई रेशनल नंबर ऐसा है जो निगेटिव है, उसको हम लोग निगेटिव वाली साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरफ डिक्रीज़ होते हैं, इस तरफ इंक्रीज़ होते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर लाइन पर इधर चलते हैं तो इन नंबर्स जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज़ करते जाते हैं, मतलब कि उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है, बड़े होते जाते हैं। और जैसे जैसे हम लोग इधर चलते हैं वैसे वैसे नंबर्स हमारे छोटे होते जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से 0 से इस नंबर लाइन को दिखा रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव है, इसलिए इधर वाली नंबर लाइन को दिखाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ये 2/5 है तो सबसे पहले 1/5 लिख देंगे, फिर 2/5 लिख देंगे। जो डिनोमिनेटर है उसको वैसा ही रहने देंगे और जो न्यूमिनेटर है उसमें 1 से शुरू कर देंगे और इक्वल पार्ट बनाते हुए इस तरीके से 1/25 2/5 3/5 4/5 और इसी तरीके से 5/5 5/5 से डिवीज़न करने पर 1 आता है, मतलब एक नेचुरल नंबर। तो ये आ गया 0 और 1। यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो 0 और 1 के बीच में ये नंबर आ गया 2/5। 0 और 1 के बीच में ये नंबर 2/5 कहाँ पर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर। जो भी नंबर होगा उसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। जैसे अगर हम लोग कोई एक और कोई नंबर ले लें 7/8, कोई भी नंबर हो सकता है। अब जैसे अगर हम लोग 7/8 नंबर ले लेते हैं तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये 0, फिर उसके बाद 1/8, इसी तरह से 2/8, इसी तरह से 3/8 4, फिर उसके बाद 4/8, ये 1/2 हो जाएगा। 4/8 के बाद आ जाएगा तुम्हारा 5/8, ये 6/8 और इसी तरह से आ जाएगा 7/8 और फिर उसके बाद 8/8। 8/8 का मतलब 1 आ जाएगा। ये 0 है और ये 1 है। 0 और 1 के बीच में ये नंबर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर लाई कर रहा है, मतलब ये नंबर लाइन के ऊपर नंबर हो गया। कभी कभी नंबर इससे बड़ा भी होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें तो काफ़ी बड़ा। अब ये नंबर्स हैं तो जैसे डिनोमिनेटर छोटा है या फिर ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है न्यूमरेटर की भी, तो हम लोग इसको ऐसे सिंपली कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि नंबर हमारा मिल गया इस तरीके से कि 60/7 है। अब इस नंबर को नंबर लाइन पे शो करना है तो कैसे करें? तो इस नंबर को नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेते हैं, और जब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं तो डिवाइड करते हैं इस तरीके से। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि 7/8 और 7/8 के बाद ये आ गया हमारा 4। इसको QR/D की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी आई, हम लोग उसको कह देंगे 8, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आई उसको कह देंगे 4 और ये कह देंगे 7। तो कुल मिलाकर नंबर हमारे पास आया 8 होल 4/7। जब हमने उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में या मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में जब हमने उसको लिखा तो 8 होल 4/7 आ गया। हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे और इस नंबर लाइन पर यहाँ 0 लिखकर ये जो 8 वाला पार्ट है ये होल पार्ट है। होल पार्ट का मतलब इसको होल नंबर्स की फॉर्म में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि 1, यानी कि 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, 5, 6 एंड 7 के बाद 8 आ जाएगा। अब जैसे ये 8 आ गया उसके बाद 4/7 आ जाता है, तो 4/7 में हम लोग यहाँ पर 1/7 कहेंगे, 2/7 कहेंगे। उसी तरह से जैसे इसका
हम लोगों को ये चीज़ दिखाई दे रही है। जैसे ये इस तरह से नंबर था, तो जो इसका प्रॉपर फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है 4/7, तो उसको इसी तरह से रेशनल नंबर की तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 3/7, 4/7, 5/7 और इसी तरह से 6/7 और उसके बाद इसी तरह से 7/7। 7/7 का मतलब 1 होता है और 8 के बाद अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर कौन आएगा, 9 आएगा, मतलब ये आ गया 8। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 0 से लेकर 8 तक तो ये हो गया, और 4/7 अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से लेकर अगर हम लोग इस जगह से लेकर यहाँ तक देखें तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है हमारा, यानी कि इस जगह पर 0 से यहाँ अगर हम लोग पहुँचते हैं तो ये नंबर हमारा 60/7 होता है। इस तरह से किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि इतनी बात समझ आई होगी। इसके बाद आगे की बात करते हैं। नंबर्स को, जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको नंबर लाइन पे तो शो करना मैंने बता दिया। इसके बाद नंबर आते हैं, यानी कि इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर हमें रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने हों, यानी कि हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स हमें दिए गए हों और उनके बीच में हम लोगों को रेशनल नंबर्स फाइंड करने हों। रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं हमें कहाँ पर, बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। 2 रेशनल नंबर्स, हम लोगों को 2 रेशनल नंबर्स दे दिए गए हैं और इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में हम लोगों को नंबर्स फाइंड करने के लिए उसने कहा है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर्स, मतलब बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट हैं। और मज़े की बात यह है कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। आप कितने भी छोटे 2 रेशनल नंबर्स को ले लो, उनके बीच में अगर आप रेशनल नंबर्स फाइंड करना चाहो तो उन दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट तक नंबर्स बताए जा सकते हैं, मतलब कि कोई लिमिट नहीं है। इतने नंबर्स हैं रेशनल नंबर्स। तो इसलिए जब हम लोगों को ये बताना हो कि कैसे बताएंगे कि रेशनल नंबर्स के बीच में 2 रेशनल नंबर्स हैं, उनके बीच में रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करें या कैसे बताएंगे, तो इन नंबर्स को बताने के 2 मेथड्स होते हैं। जैसे अगर आपको एक तरीका ऐसा है जिसमें कि हमसे एक नंबर पूछ ले या 2 नंबर्स पूछ ले तो काम आ जाता है, जिसको हम लोग मीन मेथड के नाम से जानते हैं। और एक दूसरा मेथड होता है जिसमें हमसे कितने भी पूछेगा तो हम लोग उसमें उतने नंबर्स बता सकते हैं, चाहे हमसे 10 पूछ ले, 20 पूछ ले, 50 पूछ ले, 1000 पूछ ले या 10,000 पूछ ले। जितने भी रेशनल नंबर्स हमसे पूछे जाएंगे उन सभी रेशनल नंबर्स को हम लोग बता सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसमें बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला वाला जो है वो है मेथड नंबर 1, जिसको हम लोग मेथड 1 बोलेंगे। मेथड 1 की जब हम लोग बात करते हैं तो मेथड 1 को मीन मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग कहते हैं मीन मेथड। मीन मेथड का मतलब ये अर्थमेटिक मीन के जैसा होता है। जैसे अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं कि 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, उसको उन दोनों नंबर्स को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। अगर कभी भी अर्थमेटिक मीन हम लोगों को फाइंड करना हो तो हम लोग दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं। सपोज़ हमसे 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है तो दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये उसी तरह का मेथड होता है जैसे हमसे कहा है कि कोई एक नंबर है 2/3 एंड कोई दूसरा नंबर है इसी तरह से 4/5 और हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर बीच में इनके मिडिल पे आएगा, बिल्कुल एकदम। जब हम लोग मीन मेथड से नंबर फाइंड करते हैं तो जिन 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हमसे नंबर पूछता है तो वो नंबर उनके जस्ट मिडिल पे होता है एकदम, मतलब उसके मिड वैल्यू पे वो नंबर आता है, उनके बिल्कुल बीच का नंबर आता है। लेकिन जब हम लोग एलसीएम मेथड से हम लोग नंबर्स को फाइंड करते हैं तो उसमें नंबर्स तो बहुत सारे आ जाते हैं लेकिन वे बिल्कुल बीच के होंगे नंबर्स, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे 2/3 और 4/5 को हमें दिया गया है और हमसे कह रहा है कि इसके बीच में एक रेशनल नंबर बताएं। इस तरीके से हमसे बोला गया फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। 2/3 एंड 4/5 के बीच में एक रेशनल नंबर हम लोगों को बताना है। और अगर एक रेशनल नंबर हम लोगों को बताना हो तो उसका तरीका ये होता है कि हम लोग 2/3 को 4/5 के साथ ऐड करते हैं और इनको डिवाइड कर देते हैं 2 से। इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे,
जैसे मैंने अभी आप लोगों को एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स सिखाया था, उनको ऐड कर देंगे और उनको ऐड करने के बाद हम लोग क्या कहेंगे कि उनको 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों नंबर्स के बीच में जो नंबर आएगा वो हमें पता चल जाएगा। तो हम लोग इसको ऐड, एक तो ये है कि हम इसको इस तरीके से ऐसे अपॉन लिख के फिर ऐड करें। इसी चीज़ को अगर हम लोग और करके लिखना चाहें, क्योंकि यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है और 2 से डिवाइड होने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई होना भी होता है। या तो हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर दें और या तो फिर 2 के रेसिप्रोकल यानी कि 1/2 से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, तो भी वो एक ही बात होती है। तो वो एक ही चीज़ है। इसका एक तरीका यानी कि हम लोग क्या करें, 1/2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें 2/3 और 4/5 में, इनके सम करके, मतलब इनका सम करके 1/2 का उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो जैसे 1/2 का मल्टीप्लाई उनके साथ करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि 1/2 2/3 + 4/5 ऐड करके इनको सिंपली या तो इस तरीके से हम करें या तो इस तरीके से हम करें, दोनों बातें सेम हैं, एक ही तरीके की चीज़ें दोनों में निकल के आएंगी। जैसे अगर हम इस तरह से करते हैं तो 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10 और 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा हो जाएगा 12। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें इसको तो यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लेंगे क्योंकि ये तो रेशनल नंबर बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है। तो 10 और 12 मिलकर कितना बन जाएगा 22/15 और ये जो 2 है जो कि रेशनल नंबर नहीं है इसके नीचे 1 मानकर हम लोग इसको रेशनल नंबर बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को रेशनल नंबर बनाया जा सकता है अगर हम लोग उसके नीचे 1 मान ले। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 22 और यहाँ पर आ जाएगा 30। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड होगा 11 टाइम, 2 से डिवाइड होगा 15 टाइम। तो हम ये कह सकते हैं कि 11/15 इन दोनों के बीच का एक नंबर है, मतलब कि 2/3 के बीच में आ जाएगा 11/15 और फिर उसके बाद आ जाएगा 4/5। ये मीन मेथड है दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड करने का। अगर हमें एक नंबर ये दे दिए, एक नंबर ये दे दे और इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स हम लोगों से फाइंड करने के लिए कहे तो हम इस तरीके से उस चीज़ को कर सकते हैं। जो दूसरा मेथड इसमें आता है वो एलसीएम मेथड है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी बिल्कुल सेम वही चीज़ आएगी जो हमने इनका एडिशन किया 22/15 वो इस तरीके से आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 और यहाँ पर 22/15 की जब हम लोग बात करेंगे तो 22/15 आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम चीज़ 22/30, यहाँ 11 और यहाँ पर 15 मतलब 11/15, मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में 11/15 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका जो दूसरा मेथड होता है वो ये है कि हम लोगों को नंबर्स ही फाइंड करने हैं, लेकिन अगर हम लोग यही एग्जांपल ले लें और हमसे कहे इन दोनों के बीच में कि हमसे बोले कि इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर्स बताने हैं, 5 रेशनल नंबर्स, 10 रेशनल नंबर्स, 30 रेशनल नंबर्स, ज़्यादा रेशनल नंबर्स हमसे पूछ ले तो हम क्या करते हैं कि एलसीएम मेथड इसको बोलते हैं। नाम ऐसे ही रख दिया जाता है, एलसीएम मेथड हम इसको बोलते हैं। और एलसीएम मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों नंबर्स में जिनके बीच में रेशनल नंबर हम लोगों को फाइंड करना है तो हम लोग इन दोनों नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे। कितना होगा दोनों नंबर्स का एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो एलसीएम इसका 15 आएगा और जो ये 2/3 है इसके डिनोमिनेटर को हम लोग कितना बना देंगे 5 से मल्टीप्लाई करके 15, क्योंकि एलसीएम 15 आया। तो ये उसी तरह का काम है जिस तरह की चीज़ें हमने पहले भी की हैं। 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10, तो ये 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा और 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा। जैसे ये 4/5 है, जब इसके डिनोमिनेटर को हम लोग 15 बनाना चाहेंगे तो 3 से नीचे और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 4 ज़ा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15। अब जैसे हम लोग अगर देखें तो हमने जिस तरीके से हमने अभी किया तो उसमें हमने ये पाया कि 4/5 को 3 से और 5 मतलब 3 से नीचे 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करने पे कुल मिलाकर डिनोमिनेटर जितना था हमने उसका डिनोमिनेटर बना दिया। तो हमारे पास एक नंबर आया 10/15 और एक नंबर आया 12/15, लेकिन ये नंबर्स के बीच में अभी भी एक नंबर तो है 11/15, लेकिन इन नंबर्स के बीच में अभी भी एक से ज़्यादा रेशनल नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। और हमसे वो पूछ रहा है एक से ज़्यादा रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स पूछ ले, 10 रेशनल नंबर्स पूछ ले, 15 रेशनल नंबर्स पूछ ले, 20 रेशनल नंबर्स पूछ ले। तो इन नंबर्स को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितने नंबर्स हमसे पूछता है उसके एक ज़्यादा से, अगर हमसे पूछा 5 रेशनल नंबर्स
तो उसके एक ज़्यादा से, यानी कि 6 से इसमें भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लेते हैं कि हमसे 5 ही रेशनल नंबर्स पूछ रहा है, तो हम लोग 6 से नीचे और 6 से ऊपर इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 6 60 हो जाएगा और 15 6 90। इसी तरीके से हम लोग इसमें भी 6 से नीचे और 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 12 6 72 और 15 6 कितना हो जाएगा 90। अब आप लोग देख सकते हैं कि जितने नंबर्स हमसे पूछा था उसने उतने से ज़्यादा ही रेशनल नंबर्स इसके बीच में आए हैं। तो हम लोग यहाँ पर बता देंगे 60 के बाद 61/90, उसके बाद 62/90, उसके बाद 63/90, 64/90 और 65/90 एंड सो ऑन। 5 रेशनल नंबर्स हमसे पूछे थे, उसके ज़्यादा ही इसमें नंबर, लगभग 11 नंबर्स आ रहे हैं इनके बीच में, लेकिन हमसे क्योंकि 5 पूछे थे तो हम 5 बताकर ऐसे एंड सो ऑन करके बता देंगे कि इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स इस तरह से हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और बताऊं कि जैसे हम लोगों से कह दें कि 5/6 एंड 6/7 के बीच में रेशनल नंबर्स बताओ, 10 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स, इस तरह के। आप लोगों को यही काम करना है। जब भी कभी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स पूछे तो उसका तरीका यही है कि हम क्या करेंगे, उनका डिनोमिनेटर जो भी दे रखा होगा उसका एलसीएम ले लेंगे, पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और फिर देखेंगे कि जितने रिक्वायर्ड नंबर्स हैं उतने नंबर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर रिक्वायर्ड नंबर्स नहीं आ रहे होंगे तो फिर हम लोग जितने नंबर्स हमसे पूछा होगा उससे एक ज़्यादा से, यानी कि उसके कह सकते हैं कि उस नंबर के सक्सेसर से दोनों ही नंबर्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, पहले नंबर में भी दूसरे नंबर में भी। उससे क्या होगा कि जितने नंबर्स हमसे पूछे जाएंगे उतने तो कम से कम आएंगे ही आएंगे, उससे ज़्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। कभी भी करके देखोगे तो उससे कम रेशनल नंबर्स उसके बीच में नहीं आएंगे, उससे ज़्यादा ही आएंगे। तो जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं एक दूसरा एग्जांपल जैसे अभी मैंने उधर लिखा था तो उसको मैं करके दिखा देता हूँ कैसे। एक एग्जांपल और कर लेते हैं और बस ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो एलसीएम मेथड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक नंबर आ जाएगा 5 जैसे हमने लिया 5/6, ऐसे एक नंबर ले लिया, एंड इसी तरह से 6/7 एक नंबर ले लिया। 6 और 7 का अगर हम लोग देखें 5/6 एंड 6/7 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 6 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा। तो जहाँ पर जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा 42। हम दोनों के एलसीएम को यानी कि इस तरीके से करके हम लोग इनको बता देंगे और इस तरीके से 6 7 42 और 6 ये ऐसे करके 7 से इसमें और 7 से उसमें मल्टीप्लाई किया, ये आया 35/42। इसी तरीके से जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6/7 में 6 से नीचे और 6 से ऊपर तो ये बन जाएगा 36 और ये बन जाएगा हमारा 6 7 42। डिनोमिनेटर दोनों का अभी भी सेम है, लेकिन हमने पाया कि 35/42 और 36/42 के बीच में कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, एक भी नंबर नहीं आया। डिनोमिनेटर सेम करने पर एक भी नंबर नहीं आया। कभी कभी एक भी आ जाता है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, कभी कभी 2 से ज़्यादा भी आ जाते हैं, लेकिन अगर नहीं भी आए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जितने रेशनल नंबर्स हमसे इन दोनों के बीच में पूछ रहा है, अगर हमसे इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर्स पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि वही फिर से 6 से नीचे और 6 से ऊपर और इसी तरह से इसमें भी 6 से नीचे और 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और जो नंबर्स हमारे यहाँ पर बनेंगे वो आप लोग देख सकते हो कि सीधे सीधे उस तरीके से पूरे नंबर देखने को मिलेंगे। तो 6 5 30 और 6 3 18 और 1 मिल कितना बन गया 210, 6 2 12 और 6 4 24 और 1 कितना हो जाएगा 252। इसी तरीके से जब हम लोग इसको करेंगे तो 6 6 36 और 6 3 18 और 1 कितना हो जाएगा 216 और यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 252। तो यानी हमारे पास 2 नंबर्स आ गए 210/252 और इसी तरह से 216/252। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 5 रेशनल नंबर्स इनके बीच में आए हैं, जिनको हम लोग 211/252, इसी तरह से 212/252 और इसी तरह से 213/252 और इसी तरह से 214 आ जाएगा 252 और 215/252। जो नंबर सिंप्लीफाई हो सकता हो उसे सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं, नहीं भी करें कोई बात नहीं। ये आप देख सकते हैं कि ये 5 नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो इन दोनों नंबर्स के बीच में आई हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा
आज के वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को जितनी बातें बताई हैं इसमें रेशनल नंबर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बचा है, और वो ये कि हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स को सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।